कुछ भी नहीं मिला। दूर उफ्तादा इलाके तो छोड़े, वजीर आजम जहां खुद पहुंचे वहां भी सैलाब मुतासरीन खाने पीने और जरूरी सहूलियात से महरूम। किला सैफुल्ला में सैलाब जदगान के कैंप के हालात जानकर वजीर आजम का अफसोस और नाराजगी का इजहार। वजीर आला से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ किया भी या सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। मुतासरीन खुद कह रहे हैं खाना पानी नहीं मिला, मेडिकल का कोई रिकॉर्ड नहीं। वजीर आला का फौरी एक्शन। डीसी, तहसीलदार और PDMA के कैंप इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। खबरदार किया कि जिस भी कैंप या मुतासरा इलाके से रिलीफ ना पहुंचने की इत्तला मिली वहां के हुकाम खुद को मुअत्तल समझें। वजीर आजम की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली, आबादकारी और नुकसानात का अजाला करने की यकीन दहानी। बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा बेशतर इलाके अब भी इमदाद के मुंतज़िर। सैलाबी पानी तो उतर गया मगर तबाही इतनी ज़्यादा है कि बहाली का बड़ा वक्त लगेगा। तिनका जोड़कर जमा किया मालो असबाब। सैलाब की नज़र हो जाने पर दूसरों की मदद करने वाली पाई के मोहताज। सैलाब ने उथल के मोरंद गोट के कच्चे तो कच्चे पक्के घर भी रहने के काबिल ना छोड़े। खुराक की किल्लत, पीने के 2 घूंट साफ पानी दस्तयाब नहीं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत तबाहाल रास्तों की बहाली का काम शुरू कर दिया। लसबेला की तहसील लाखड़ा में खौफनाक रैलों के असरात बाकी। रास्तों की बंदिश के बायस 10 साल की बीमार बच्ची को अस्पताल ना पहुंचाया जा सका। मदद में ताखीर पर इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया। बलोचिस्तान में सैलाब 136 लोगों की जिंदगी निकल गया। मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद जख्मी, 13,000 से ज्यादा मकानात तबाह, 23,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए। जबकि मुख्तलिफ अजला में 16 पुलों, 640 किलोमीटर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब के बायस तोबा अचक जई, तोबा काकड़ी, कान मेहतर जई, मुस्लिम बाग के बलाई इलाकों में राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। जियारत में पहाड़ सड़क जाने से लैंडस्लाइडिंग, कोयटा हरनाई शारा बदस्तूर बंद। पंजाब से राब्ता भी मुनक़ता। सोराब, जाफराबाद और नवाही इलाकों में भी मुश्किलात बरकरार। डेरा मुराद, जमाली और गिरदोनवा में भी 9 रोज गुजर जाने के बाद भी इमदादी कार्रवाइयों का आगाज न हो सका। इस्लामाबाद के रावल डैम के स्पिलवेज चंद दिनों में दूसरी बार खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1751.85 फुट तक पहुंचने के बाद पानी का अखराज। तरबेला डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए गए। दरियाई सिंध में स्वाबी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम में पानी की आमद 2,97,000 क्यूसेक, अखराज 2,53,000 क्यूसेक है। लापता अफराद कमीशन में पेश होने वाली खवातीन को हिरासा करने के इल्जाम। चेयरमैन लापता अफराद कमीशन जावेद इकबाल ने PAC में तलबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मीटिंग के मिनट्स गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी। PAC ने डिफेंस फॉर ह्यूमन राइट्स की आमना मसूद जंजुआ के इल्जाम का नोटिस लेते हुए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तलब किया था। तैयबा गुल ने भी कमीशन में पेश होकर जावेद इकबाल की जानिब से हिरासा किए जाने की तफसील से आगाह किया था। PTI ने इस्तीफे मरहलावार मंजूर करने का इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। असद उमर कहते हैं कि 11 अप्रैल को असेंबली फ्लोर पर हमारे 125 लोगों ने कहा कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन PDM का हिस्सा बन गया है, अब सियासी फरीक बन चुका है। हुकूमत ने 1 लीटर पेट्रोल पर 3 रुपए 5 पैसे कम कर दिए। नई कीमत 227 रुपए 19 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए 95 पैसे का इजाफा। नई कीमत 244 रुपए 95 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 4 रुपए 62 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 201 रुपए 7 पैसे हो गई। शहरियों का कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कुछ चीज़ों में सस्ताई आना शुरू होगी। इन लोगों की मेहरबानी है, आवाम की तरफ भी जरा देखना चाहिए कि भाई आवाम किस तरह तड़प रहे। अभी जो सस्ता करे फिर आगे बढ़ा दें, फिर क्या करें। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। एक अमरीकी डॉलर 243 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 239 रुपए 25 पैसे का हो गया।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने PSO को अदायगी के लिए 30 अरब रुपए की तकनीकी ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना का कहना है कि ये फैसला तेल और गैस की सप्लाई चेन के तसलसल और PSO को डिफॉल्ट से बचाने के लिए किया। साथ ही FBR को 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की भी हिदायत कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए डॉलर का औसत रेट मुकर्रर करने का भी फैसला। इमरान खान ने दौरा लाहौर में परवेज़ इलाही से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर इस ओहदे की तौहीन की है। पंजाब के अवाम से माफ़ी मांगे। इमरान खान के खिलाफ नून लीग ने करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान इमरान खान के वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने की मजम्मत करता है। मुस्तरद शुदा शख्स ने पंजाब के 12 करोड़ अवाम की तौहीन की है। लाहौर हाई कोर्ट में स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, सेक्रेटरी लॉ, प्रिजाइडिंग अफसर, सेक्रेटरी असम्बली और स्पीकर सप्तान खान को नोटिस जारी। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने रिमार्क्स दिए कि राजदारी पर किसी भी तरह से समझौता नहीं होना चाहिए। इदारों का काम हम नहीं करेंगे बल्कि उनका काम उन्हीं से करवाएंगे। हमने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया। हमारे इस इकदाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खैबर यूनिवर्सिटी की तालिबा के दाखिला मनसूखी केस में रिमार्क्स। अदालत ने खैबर यूनिवर्सिटी की अपील खारिज कर दी। कहा, तालीम मुकम्मल होने और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद रजिस्ट्रेशन की मनसूखी इंसाफ के मुनाफी होगा। जुर्माना आयद करना मुताल्लिका इदारे का काम था, हमारा नहीं। आप खुद सोए रहे और हमें कह रहे हैं कि जाग जाए। सलमान शहबाज के नाम चिन्योट में 200 कनाल से ज़ायद अराजी है। 29 अकाउंट्स में 3,70,24,500 रुपए मौजूद हैं। सलमान शहबाज के 13 कंपनीज में शेयर्स हैं। 11 कंपनीज पर एक ही एड्रेस 55 के मॉडल टाउन दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी मुलजिम सलमान शहबाज की अदालत में पेश जायदादों की तफसीलात सामने आ गईं। कराची की वॉल स्ट्रीट सैलाब स्ट्रीट बनने के बाद नई मुश्किल से दो चार। शाहीन कॉम्प्लेक्स के मकाम पर बड़ा गढ़ा आई चंद्रेगर पर बदनुमा दाग बनकर उभर आया। फाइनेंशियल स्ट्रीट आने वालों के लिए नया दर्द-ए-सर। आर्ट्स काउंसिल से शाहीन कॉम्प्लेक्स, जंग प्रेस से शाहीन कॉम्प्लेक्स जाने वाले ट्रैफिक को भी रोक दिया गया। अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव। शहर भर में टूट फूट और गढ़ों के बाइस गाड़ियां सड़कों पर डोलने लगी। झटके खा खा कर शहरियों का बुरा हाल। कोफ्त और वक्त का ज़िया मामूल बन गया। नाअहली ने बाराने रहमत को जहमत में बदल डाला। ओल्ड सिटी एरिया एम ए जिना रोड के अतराफ मार्केटों में कीचड़ से लोग तंग। शहर का कचरा डंपिंग पॉइंट पहुंचाने की बजाय क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में डाल दिया गया। गंदगी से ताफुन फैलने लगा। 5 अगस्त से कराची में मानसून का एक और स्पेल बरसने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तवील लोड शेडिंग भुगतने वालों के लिए एक और धचका। अगस्त में बिजली का बहरान बढ़ने का खदशा। तेल और गैस की कमी के बायस बिजली की पैदावार मजीद कम होकर 21,500 मेगावाट तक आ गई। तलब 28,000 मेगावाट। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। शहरों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। देहात में बिजली नायाब। GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 95वीं सालगिरह की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में PLA के किरदार को सराहा। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। PLA और पाक आर्मी ब्रदर्स इन आर्म साबित हुए हैं। चीनी सफीर ने कहा कि पाक चीन फौजी ताउन का नया निज़ाम फौजी राब्तों में फ़रोग के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा। के इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 25 रुपये 52 पैसे भी काफ़ी नहीं। मजीद 57 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त। नेपरा ने समात मुकम्मल कर ली। पावर डिवीजन का कहना है कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ मुल्क की दीगर बिजली कंपनी से कम है। इजाफे के बावजूद के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 3.98 रुपये फी यूनिट सब्सिडी मिलेगी। गुड्डू पावर प्लांट की बंदिश से यौमिया 35 करोड़ रुपए का नुकसान। प्लांट में आग लगने की तहकीकात शुरू।
कराची की अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दुआ ज़हरा का MLO कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुकदमे के ज़िमनी चालान पेश करने के लिए तफ्तीशी अफसर की मोहलत से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने 6 अगस्त तक ज़िमनी चालान जमा कराने की मोहलत दे दी। उजरतों में इजाफा न होने पर फैसलाबाद में पावर लूम्स वर्कर सड़कों पर आ गए। मुतालबे की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने उजरतों में 25% इजाफा किया, मालिकान अमल दरामद नहीं कर रहे। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी के बाद दरियाए पूंछ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई देहात और सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। बहावलपुर और झंग के करीब दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। सब्जियों और चारे की फसलें तबाह। साल भर खुश्क रहने वाला दरिया पानी से भर गया। पानी का बहाव तेज हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफे पर मकामी अफराद की नकल मकानी। दरियाए रावी और नदी नालों के अतराफ मकीनों को खबरदार कर दिया गया। बारिशों से दरियाए पूंछ में मकानात गिरने से 3 खवातीन और 7 बच्चों समेत 10 अफराद जाँ भाग और 6 जख्मी हो गए। मलबे से 4 अफराद को निकाल लिया गया। दरियाए रावी और नाला बई पर रेस्क्यू के 5 फ्लड इमरजेंसी कैंप कायम। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। स्वाबी में बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा। नदी नालों में तुगयानी आ गई। फसलें ज़ेरे आब। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह दरिया किनारे कायम पुलिस चौकी की दीवारें सैलाबी रेले में बह गईं। दत्ता खेल के मकाम पर सैलाबी रेले में फंसे 5 बच्चों को बचा लिया गया। बन्नू में बारिशों से खजूर और फलों के बागात खराब हो रहे हैं। कराची में हॉक्सबे टर्टल बीच पर डूबने वाले 17 साल के फहद, 21 साल के शाहरुख की लाशें निकाली गईं। 2 लाशें कल ही मिल गई थीं। लहरों की नजर होने वाले चारों नौजवानों का ताल्लुक लियाकताबाद से है। लाहौर में कोरोना केस की शरह 8% हो गई। फैसलाबाद में 5.5 और मुल्तान में 4.5% रिकॉर्ड। पंजाब भर में शरह 4.1% रही। कराची में शरह 1.76% रिकॉर्ड। नौशहरा में शरह सबसे ज़्यादा 23% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.35% रही। 656 नए केस रिपोर्ट हुए। बच्चों की मौज मस्ती और सैर सपाटे का वक्त खत्म। 2 माह की तवील छुट्टियों के बाद सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद के तमाम निजी और सरकारी स्कूल खुल गए। नई किताबें, नए यूनिफॉर्म, नए जूते और नए बैग पहने बच्चे भी खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। लंबे अरसे के बाद दोस्तों को देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। पहले दिन बच्चों की हाजिरी ने सिंध के बाज़ इलाकों में स्कूलों से अब तक पानी की निकासी का अमल शुरू ना हो सका। बहावलपुर में स्कूल पहुंचने पर बच्चों को टॉफियाँ और फूल दिए गए। बलोचिस्तान में मौसम गर्मा की तातीलात में 14 अगस्त तक तौसीह कर दी गई। पेशावर समेत दीगर मैदानी इलाकों में भी स्कूल 15 अगस्त को खुलेंगे।